आलम ज़र क्या है? कहाँ पे है? किस जगह पे है? क्या ये वो दुनिया की जो इस दुनिया से पहले थी? वहां पर आप क्या कर रहे थे? क्या जहाँ पे वो चीजें हुई थी वो आपको अभी भी याद है या नहीं याद है? क्या आपके सबकॉन्शियस में वो स्पिरिचुअल मेमोरी में मौजूद है कि नहीं है? वहां पे क्या हुआ था? क्या वहां के डिसीजन के बेसिस पे आप इस दुनिया में अलग अलग जगह एलोकेटेड किए गए? क्या क्या वजह है कि जिससे जो है वो आप आलम ज़र में जो है वो अपने बेस चॉइस के हिसाब से यहाँ पर जो है वो एलोकेट की गई? क्या क्या बातें, किस तरीके से बातें बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है बहुत सारी रिवायतों के बेसिस पे, और हिंदुइज्म से कुछ नरेशन भी हम लोग करेंगे कि कैसे आलम ज़र इस्लाम की पर्सपेक्टिव से भी और हिंदुइज्म में भी कुछ ऐसी बातें आती है कि इस दुनिया से पहले कौन सी दुनिया थी। इन सब पे बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो प्लीज सब पे बात करेंगे। बात स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आलम ज़र के बारे में। आलम ज़र क्या है, कहाँ पे है? तो चलिए बात स्टार्ट करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रही है। आलम ज़र से आप अगर एक एक बात पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन आलम ज़र से पहले इसका जो एक रूट वर्ड है उस पर अगर मैं बात करूं कि ज़र का मायने क्या होता है, तो अगर मैं लोगोई मायने में लिंग्विस्टिकली बात करूं कि ज़र का मतलब क्या होता है, तो ज़र का मतलब होता है पार्टिकल, यानी कि जर्रा, या फिर कोई टाइनी यूनिट जिसे हम लोग आप कह लीजिए मोनोमर कहते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, या फिर कोई एक सीड, इसको हम लोग जर कहते हैं। अरबिक लिंग्विस्टिक में ये मायने होते हैं जर्रे के लिहाज से, एक टाइनी पार्टिकल के लिहाज से। और ये जो है वो एक ऐसा रलम, एक ऐसी दुनिया, एक ऐसी जगह, एक ऐसा एक एनवायरमेंट सिग्निफाई करता है कि जहां पे ह्यूमन के सोल्स जो है वो एग्जिस्ट करते थे इस दुनिया से पहले। ह्यूमन के सोल्स जो है वो एग्जिस्ट करते थे, और वहां पर जो है ये सब कुछ फिजिकल जो आपकी इक्वेशन है उससे पहले की बात होगी। तो ये एक ऐसा रलम था, एक ऐसी दुनिया थी, एक ऐसी जगह थी कि जहां पर ये सारी बातें जो है वो मौजूद थी। ये आलम ज़र की एक बहुत बेसिक डेफिनेशन है। आलम ज़र के कुछ और भी नाम आए अलग अलग जगहों पे जो मैं आपके सामने पेश करूं, तो आलम अरबा भी कहते हैं, यानी कि जो सोल्स का रलम है, यहाँ पर जहाँ सोल्स रहती है, आपकी जो सोल है जहां पे वो मौजूद रहती है, उसको हम लोग आलम अरवाह भी कहते हैं। रूह से अरवाहें, बहुत सारी रूह मतलब अरवाह, इसको आप आलम ज़र को आप आलम अरवा भी कह सकते हैं। आलम मीसाक भी कहते हैं। आलम मीसाक वो है कि जहां पर वादा लिया गया था, कोवेनेंट जैसे हम लोग कहते हैं ना, तो वहां पे वादा लिया गया था, तो इसका नाम आलम मीसाक भी है। आलम अजल भी है। अजल से अब तक आप लोग कहते हैं ना, तो अजल जो है वो इटर्निटी या फिर रियलिटी या प्री इटर्निटी की बात जब होती है तो वो अजल कहलाता है। तो आलम ज़र के ये भी कुछ और मुख्तलिफ नाम भी हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है वो थोड़ा नेचर पर बात करते हैं कि वहां पर एग्जैक्टली सोल्स रहते तो हैं, लेकिन वो किस तरीके से रहते हैं और क्या हो रहा होता है। तो जो सोल्स है वहां पर बहुत प्योर होते हैं। देखिए, जो हमारा जिस्म है वो नजासत भी रखता है, गंदगी भी रखता है, सब कुछ रखता है, लेकिन जो सोल्स है, जो सोल है या फिर जो बहुत सारे सोल्स हैं, वो बहुत प्योर होते हैं, और वो फिजिकल कंस्ट्रेंट से बहुत बहुत ऊपर होते हैं। मतलब उसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिर आपके मैटर की जो प्रॉपर्टीज है, वो उस पर एप्लीकेबल नहीं होती, वो उस पर अप्लाई नहीं होती, तो वो बहुत लतीफ होते हैं, जिसका अच्छा लफ्ज है लतीफ होते हैं। और कोई टाइम और स्पेस जो है वो उसे बाउंड नहीं करता, और वो अंडरस्टैंड नहीं करते, और वो सिर्फ डिवाइन प्रेजेंस में रहते हैं, और एब्सोल्यूट रियलिटी जो होती है उसके प्रेजेंस में रहते हैं, जो सोल्स होते हैं। ये आलम ज़र या आलम अरवा की बात हो रही है, आलम दुनिया से पहले। आलम ज़र का पर्पस क्या है, वहां पे क्या हो रहा होता है, या फिर उसका पर्पस क्या है उस जगह पे सोल्स को गैदर करने का या रखने का? तो वहां पर जो है वो खुदा का जो हुज्जत है या हुज्जा है या फिर जो प्रूफ है, वो सारी सोल्स के सामने जो है वो प्रेजेंट किया जाता है या प्रेजेंट होता है। यानी कि जो भी जितने भी सोल्स हैं, जितने भी हो सकते हैं मुमकिन, आप वहां पे जो है वो खुदा जो है वो अपनी लॉर्डशिप, तौहीद, प्रॉफिटहुड यानी कि रसालत, और आप कह लीजिए इमामत या विलायत, वो प्रेजेंट करता है सारे सोल्स के सामने। यानी कि आलम ज़र में जब सारे सोल्स मौजूद थे, तो वहां पर खुदा की तौहीद यानी कि लॉर्डशिप, प्रॉफिटहुड और इमामत, ये तीनों चीजें जो है वो प्रेजेंट की गई सारे सोल्स के ऊपर। और अब फिर फ्री चॉइस दी गई कि क्या तुम इसके ऊपर ईमान लाते हो या फिर इसे कबूल करते हो। फ्री चॉइस मतलब कोई इसके अंदर बाउंडेशन नहीं थी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, कोई नजिंग नहीं थी। आप फ्री हो, आपको चूज करना है कि नहीं करना है, ये आप पे है। तो ये वाली बात यहाँ पर आलम ज़र का पर्पस ये था कि खुदा अपनी तौहीद को, रिसालत को और इमामत को मनवाने की गवाही वहां पर ले रहा था सोल्स से, और जिसने वहां पे गवाही दी वो इस दुनिया में उस चीज पे साबित कदम होता है, यानी कि उसके रास्ते पे चलता है। ऐसा नहीं कि आप रैंडमली एलोकेट किए गए हो, रैंडम कुछ होता ही नहीं है दुनिया में, कोई भी चीज रैंडम नहीं है। हर चीज का एक मकसद है, एक बुनियाद है, एक वजह है, एक रीजनिंग है, और एक एक सर्टन मिशन है। हर चीज का जो भी कुछ हो रहा है, इत्तेफाक कुछ नहीं होता, मसलहत सब कुछ होती है। इत्तेफाक बस रैंडमली कुछ भी कुछ हो रहा है नहीं, मसलहत यानी कि
अगर आप डॉट्स कनेक्ट करोगे तो आपको कहीं ना कहीं सारी चीजें जो है वो एक डायरेक्शन में जाती हुई दिखेंगी कि अगर वो नहीं हुआ तो वो इस वजह से नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ था तो वो उस वजह से नहीं हुआ था, और आप अल्टीमेटली जो है वो अपना पाथवे जो है वो डिफाइन कर रहे होते हो। तो इतनी बात जो है वो क्लियर हो गई। अब मैं बात करता हूँ, मैं रिवायतों में भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले जो है मैं बात करता हूँ टेस्टिफिकेशन की। यहाँ पर जो बैत ली गई, बया जिसे हम लोग कहते हैं, तो वहां पे जो बैत ली गई वो 3 लेवल्स पे ली गई। ये इमाम मोहम्मद बाकर इस्लाम की और इमाम जाफर इस्लाम की रिवायतों के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। जो आपकी आप कह लीजिए ओथ है या एलिजेंस है या फिर बैत जो आपने की है, वो कुछ लेवल्स पे ली गई है। जो फर्स्ट लेवल है उस पर बात करता हूँ। जो फर्स्ट लेवल है वो है अल्लाह की वननेस या भगवान की वननेस या फिर ईश्वर की वननेस। वननेस के ऊपर ली गई कि सारे सोल एक्सेप्ट करें कि बस वो एक खुदा है। तो जिसने वहां पर एक्सेप्ट किया वो एक खुदा है, वो यहाँ पे भी मानता है कि वो एक खुदा है। ये पहली लेवल ऑफ आप कह लीजिए एलिजेंस है। पहला पहला आपका ओथ है, ये पहली चीज होगी। दूसरी चीज, सेकंड लेवल पे क्या होता है? सेकंड लेवल जो है वो आपकी गवाही है रसालत की, प्रॉफिटहुड की, यानी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खुदा के खातिबुन नबीन है, आखिरी नबी है, रसूल है, पैगंबर है। इसकी जो है वो गवाही ली गई। और जिसने वहां पे गवाही दी कि हाँ मतलब कोई खुदा नहीं है सिवाय उस एक के, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उसके रसूल और पैगंबर और खातिबुन नबीन और सील ऑफ द प्रॉफिट है, वो यहाँ पर मुस्लिम हो गया, वो यहाँ पर मुस्लिम बन गया। कुरान में दो जुमले हैं ना, मतलब एक इंसानियत के ऊपर है, एक मुस्लिमीन के लिए है, और तीसरा जो है उसको मैं आगे बताऊंगा। तो फिर यहाँ पर जो सेकंड वाला था वो है प्रॉफिट खुद की गवाही देना, यानी कि जिसने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही दी वो यहाँ पर मुस्लिम डिक्लेयर करते हैं अपने आप को, या फिर वो यहाँ पे भी मुस्लिम है। अब थर्ड लेवल पे चलते हैं, और जो कि हम लोग धीरे धीरे चढ़ते हैं ना, तो फिर जो थर्ड लेवल पे जब आ रहे हैं, और यहाँ पर जो है वो है टेस्टिमनी विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की, यानी कि जो अमीरुल मोमिनीन की विलायत का इनकारी वहां पे था वो यहाँ पे भी इनकारी है, और जो वहां पर इकरार कर रहा था वो यहाँ पे भी इकरार कर रहा है। मतलब इंसान, फिर उसके बाद मुस्लिम, फिर मुस्लिम के बाद मोमिन, जो कुरान में सूरह मोमिनून भी है ना, मोमिन की डेफिनेशन। तो मोमिन की डेफिनेशन ये है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल माने, और उसके बाद अमीरुल मोमिनीन की विलायत का इकरार करे कि जो खलीफा बिला फस्ल है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अमीरुल मोमिनीन, वो मोमिन है। और ये बिहारुल अनवार वॉल्यूम 5 में ये सारी बातें मौजूद है, अगर आप चाहें तो जाके क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लेवल ऑफ स्पेसिफिकेशन देखे कि खुदा की लॉर्डशिप या तौहीद पे पहले इकरार करना, टिक। दूसरा टिक, अगर आप प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत है आप इकरार करते हैं तो टिक, मुस्लिम हो गया, आप एक मुस्लिम है अब आप। थर्ड, अगर आपको मोमिन बनना है, मोमिन बनना है, तो आपको अमीरुल मोमिनीन की विलायत का इकरार करना होगा। तो ये जब तीनों टिक लगेंगे तब आपके जो है वो एक एक जो वर्ड है जो कि बहुत एजाज का बायस है वो है शिया। तब आप जाके शिया बनेंगे। जब ये तीनों टिक लग जाएगा तब आपको जो है वो आप अपने आप को शिया डिक्लेयर कर सकते हैं। क्योंकि एक मैं भी कुछ दिनों पहले कहीं सुन रहा था, मुझे एक 8वें इमाम इमाम शाह खुरासान अली रजा इस्लाम के सामने एक शख्स आता है और वो कहता है कि मौला मैं आपका शिया हूं। तो मौला कहते हैं कि नहीं, मैं तो नहीं जानता कि तुम मेरे शिया हो, मैंने तुम्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया। मतलब मौला जो कि हर चीज जानते हो, वो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि शिया जो है वो एक फिक्स मिकदार में, फिक्स नंबर में, हर कोई रैंडमली आदमी शिया नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी चीज रैंडम नहीं, हर चीज मसलहत के तहत। तो जिसने वहां पे गवाही दी है, जिनकी मौला कि जो वहां पर आप कह लीजिए सोल है, उस सोल से जो भी कनेक्टेड है, वो यानी कि वो सोल इसको पहचानती है, ये उनको पहचानता है, वो इस दुनिया में भी मौला को मानता है और मौला जो है वो इससे मोहब्बत करते हैं। इसी तरीके से जो वहां पे इनकारी है वो यहाँ पर इकरारी हो ही नहीं सकता है, अगर वो हो भी रहा है तो फिर मुनाफिक है। ये वाली बात जो है वो यहाँ पर आ जाती है। एक और बात यहाँ पर आती है कि जो थर्ड लेवल है, मतलब तौहीद और रसालत के बाद जो विलायत का लेवल है, ये यहाँ पर ये आता है कि जो एक्सेप्ट करता है और जो रिजेक्ट कर देता है, एक्सेप्ट करता है तो फिर तो शिया हो गया, जो रिजेक्ट करता है वो मुनाफिक है या डिसबिलीवर हो जाता है। यानी कि वो मुस्लिम तो है लेकिन मुस्लिम में भी वो मुनाफिक हो सकता है, वो डिसबिलीवर हो सकता है, क्योंकि उसने विलायत अमीरुल मोमिनीन का इकरार नहीं किया, इनकार कर दिया, तो वो लास्ट क्रॉस लग गया। ये तीनों लेवल जब आप पास करोगे तो ही जो है वो आप अल्टीमेटली जो है वो सक्सेस कहलाए जाओगे, सक्सेसफुल कहलाए जाओगे। अगर आपने ये तीनों नहीं किया तो फिर आप पास नहीं करते हो। तो ये एक और बात समझने वाली है कि ये मैं आपको टेस्टिफिकेशन के लेवल बताए आलम जर में कैसे होते हैं। प्लस आलम जर जो है वो कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, वो एक मेटाफिजिकल प्रॉब्लम है। और उस लेवल पे ही आप सोचे कि एक मेटाफिजिकल चीज है, एक दुनिया है, एक कोई ऐसे
हार्ड बाउंड कोई चीज नहीं है, एक मेटाफिजिकल दुनिया है जहां पर सोल्स होते हैं, क्योंकि सोल भी जो है वो कोई आपकी फिजिकल एंटिटी नहीं है, वो एक मेटाफिजिकल चीज है ना, तो उसी हिसाब से आप उसको इमेजिन करो या फिर उसको समझो। और अब शिया इरफान, जो एक इल्म इरफान जिसे हम कहते हैं, उसके लिहाज से अगर मैं कुछ बात करूं मिस्टिकल एस्पेक्ट और इंटरप्रिटेशन आलम ज़र की, तो यहाँ सिर्फ नूर है और रोशनी है। उसके बाद यहाँ पर नूर और रोशनी किस चीज की है? खुदा की मैनिफेस्टेशन की। खुदा की मैनिफेस्टेशन क्या है? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी औलादे और अमीरुल मोमिनीन और जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और 14 मासूमी इस्लाम जो है वो नूर अहले बैत जो है, वही नूर जो है वो पूरा एग्जिस्ट करता है वहां पे। और जिस जो भी वहां अट्रैक्ट हुआ, जिसने वहां पे गवाही दी और इन 14 मासूमीन से आप कह लीजिए कनेक्ट हो गया, इसने वहां पर गवाही दी, वो इस दुनिया में भी जो है वो उस घराने में पैदा हुआ, उस जगह पे पैदा हुआ कि जहां पर जो है वो गवाही देता है कि हाँ, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह यानी कि खुदा को एक मानता हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो एक नबी और रसूल और पैगंबर मानता हूँ, और अमीरुल मोमिनीन को जो है वो खलीफा बिला फस्ल मानता हूँ और अपना पहला इमाम मानता हूँ, और अमीरुल मोमिनीन मानता हूँ, मोमिनीन का अमीर। ये तीनों जो होती है वो वहां पर जब अट्रैक्ट हुई तो वो यहाँ पे भी अट्रैक्ट हुई। ये वाली बात जो है वो बड़ी क्लियर और बड़ी वाज़ेह है। मैं बड़ा आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हूँ ताकि आपको सारे चीजें जो है वो क्लियर हो जाए। अब मैं आपको सूरह यासीन क्या चैप्टर 36 वर्स 12 जो है वो आपके सामने पेशकश करता हूँ, और इसके अंदर जो है वो कुछ बातें से कनेक्ट की जाती है। तो बेशक हमने जो है वो मुर्दों को जिंदगी दी और हम रिकॉर्ड रखते हैं जो कि तुम्हारे सामने भेजे जाएंगे, और जो तुमने छोड़ा यानी तो जो तुमने भेजा है और जो तुमने छोड़ा है वो सारे एक रजिस्टर में मौजूद है, एक बहुत अच्छी क्लियर रजिस्टर में, मुबीन रजिस्टर में मौजूद है। तुम्हारे हिसाब और किताब यानी कि जो आपने पहले किया आलम ज़र में, आलम दुनिया में कर रहे हो, वो बरज़ख के बाद महशर में आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं फाइनल कुछ अपने स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शंस बताऊं, तो यहाँ पर जितनी भी स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं वो फिजिकल बीइंग से बहुत पहले हैं, यानी कि आपकी सोल बहुत पहले से एग्जिस्ट करती है। दुनिया उसका ओरिजिन नहीं है, ये दुनिया उसकी इनिशिएशन नहीं है, ये दुनिया उसकी बिगनिंग नहीं है। सोल बहुत पहले से सफर करती हुई आ रही है, ये दुनिया में सिर्फ आपको एक फिजिकल एंटिटी में इम्बाइब कर दिया गया है कि जिसके थ्रू जो है वो आप एक्शंस परफॉर्म करते हो, और जो अपना वादा लेके आए उस पर यहाँ पर आप फॉलो थ्रू करते हो कि नहीं करते हो उसका टेस्ट है। ये इतनी सी बात आपको अगर समझ आ गई तो बहुत मजेदार है। इसके बाद हिंदुइज्म की तरफ भी मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, और हिंदुइज्म में ऐसा कॉन्सेप्ट कहाँ पे मिलता है, क्या मिलता है, वो भी आपके सामने थोड़ा रिफ्लेक्ट करना चाहूंगा, ताकि जितने भी हिंदू भाई बहन भी जो सुन रहे हैं वो भी इससे जो है वो बड़ा रेजोनेट करे। अब हिंदुइज्म में क्या इसका कॉन्सेप्ट क्या है, प्री बर्थ जिसे हम कहते हैं, प्री बर्थ का क्या कॉन्सेप्ट है उस पर आप बात सुनिए। हिंदुइज्म में जो है वो दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती है। पहले बात करते हैं सोल पे, आत्मा पे। आत्मा जो है वो इटर्नल मानी जाती है इस्लाम के पर्सपेक्टिव में, शिया थियोलॉजी में भी जो है वो जो आत्मा है, जो सोल है, वो इटर्नल माना जाता है, वही आपका हमेशा से है, हमेशा तक है, वो खत्म नहीं होता, वो ट्रांसफर होता जाता है। ये वाली बात समझने वाली है। हिंदुइज्म में कहा जाता है कि ये जो आत्मा है वो कई साइकिल या कई बर्थ के थ्रू जो है वो ट्रांसेंड करता है, जाता है, ट्रांसपोर्ट ट्रैवल करता है। और रीबर्थ जिसे हम संसारा कहते हैं, संसारा जो है वो कर्म के बेसिस पे होता है, जो आपके कर्म है उसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि नेक्स्ट आप साइकिल में क्या बनोगे, कैसे करोगे, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो साइकिल जो है वो चलती रहती है। तो ये हिंदुइज्म का फर्स्ट कॉन्सेप्ट है संसारा का। उसके बाद गर्भा उपनिषद, उपनिषद में एक उपनिषद है जिसे हम लोग कहते हैं गर्भा उपनिषद। तो वहां पर जो है वो सोल की अवेयरनेस के बारे में बताया गया है कि आपके पैदा होने से पहले जब आप बतने मादर में यानी माँ के पेट में जब होते हो तो सोल की अवेयरनेस के बारे में काफी बातें की गई है। अब यहाँ पर जो फीचर्स है यानी कि जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो वो रिमेम्बर रखता है अपनी पुरानी जिंदगी को, यानी कि पुरानी जिंदगी जो आप गुजार चुके हो, जब आप माँ के पेट में होते हो तो वो आपको याद होती है। और जो आपने प्रोमिस किए हैं वो आपको एक राइचियस लाइफ की तरफ ले जाता है। आप जब पैदा हो जाते हो यानी कि जो आप वादे और सारी चीजें आपकी मेमोरी में है, जब आप माँ के पेट में जो आप पैदा हो जाते हो तो फिर आपको एक राइचियस लाइफ या फिर उस जो आपकी मेमोरीज है उसके बेसिस पे आपको एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजारनी होती है। ये गर्भा उपनिषद की कुछ बातें मैं कर रहा हूँ। और जब आप बर्थ लेते हो, जिसे हम कहते हैं इल्यूजन या माया, जब आप मायावी दुनिया में आ जाते हो यानी कि ये हमारी आलम दुनिया, जिसे हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव के हिसाब से आलम दुनिया कहूँ, या फिर आप हिंदुइज्म के पर्सपेक्टिव से या फिर सनातन पर्सपेक्टिव से माया या इल्यूजन की दुनिया कहूँ मैं, तो ये जो है वो आपकी मेमोरी जो है वो कवर कर देती है आपकी स्पिरिचुअल मेमोरी को, यानी कि आपका एक इस दुनिया की जो एक मेमोरी है वो एक्टिवेट हो जाती है, और आपके जो सोल प्रोमिस और नॉलेज
और सारी चीजें करके पहले से आ रहा है, वो सब भूलने लगता है इस मायावी दुनिया में आके। और जो लोग नहीं भूलते, वो संत महात्मा लोग जो होते हैं, वो अपने आप को कनेक्ट रखते हैं। लेकिन नॉर्मल जितनी भी 80% पॉपुलेशन है, वो सब भूलने लगती है और इस मायावी दुनिया की जाल में आ जाती है। जैसे हम लोग कहते हैं कि इस दुनिया से, इस्लामिक पर्सपेक्टिव में आता है, दुनिया से इतना दिल ना लगाओ, ये दुनिया कुछ दिन की है। ये दुनिया जो है वो किराए का मकान है, इसमें तुम्हें हमेशा नहीं रहना है, यहाँ पर तुम्हें रह के गुजर जाना है। ये दुनिया जो है वो एक स्टेज है जिसमें तुम्हें परफॉर्म करना है, अपना पार होकर चले जाना है। ये सारी बातें आपने अगर पोइट्री या लिटरेचर पढ़ा है तो उसमें बहुत बातें आती है। तो वो यही वाली बात हो रही है। शेक्सपियर की भी एक किताब है ना, लाइफ अ स्टेज, पोएम है, कि ऑल वर्ल्ड इज अ स्टेज, और इस तरीके से कुछ। गर्भा उपनिषद में कुछ और बातें भी आई जो कि आलम ज़र से बड़ी सिमिलर मालूम होती है। जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे मुझे यहाँ पर ये मिला कि जो सोल है, रिमेम्बर करता है, याद रखता है अपनी पास्ट बर्थ्स को, यानी कि जो उसकी पूरी, जब माँ के पेट में होता है तो उसकी जो पुरानी बर्थ्स है, वो उसे याद रखता है और खुदा से, यानी कि भगवान से प्रे करता है कि मुझे जो है इस साइकिल में बचा लेना, और मैं वर्शिप करूंगा तुझे, तेरी भक्ति करूंगा अपने पैदा होने के बाद, और मुझे सिराते मुस्तकीम पे रखना। जैसे हम लोग सूरह अल-हम्द में पहला उसमें आता है कि आप सिराते मुस्तकीम पे रहे, मतलब कि सीधे रास्ते पे चला। तो यहाँ पर गर्भा उपनिषद का ये एक्सर्ट निकल के आता है कि जब माँ के पेट में होता है तो वो प्रे करता है कि मुझे सीधे रास्ते पे रखना और मैं सच्चा और अच्छा रहूं। बर्थ से पहले वो ये प्रे कर रहा होता है। और यही आलम ज़र में भी आता है कि खुदा ने जो वादे वहां पे लिए हैं, उस वादे की अदायगी, या फिर उसको आपके लिए प्रैक्टिकल फॉर्मेट में अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दिखाओगे। इसी तरीके से आता है। अच्छा, दो चीजें हैं जो मैं यहाँ पर और मेंशन करना चाहूंगा, कर्म और संस्कार। आज सब कर्म, यानी कि जो सोल आपका रीबॉर्न होता है, यानी कि आप क्या करोगे जब आप पैदा हो जाओगे, तो आप क्या करोगे, वो आपके कर्म है। ये पहला की वर्ड है। दूसरा, इम्प्रेशन, यानी कि संस्काराज क्या होते हैं? संस्काराज जो होते हैं वो आपकी लेटेंट मेमोरीज होती है, आपके पास्ट एक्शन की और एक्सपीरियंसेस की, कि जो सोल जो है वो एक्सपीरियंस करता है लाइफ टाइम में। मतलब जितनी भी आपकी सारी चीजें, आपके इंप्रेशन है, देखता है, सुनता है, समझता है, वो आपके संस्कार आज है। तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती हैं, कि जो आप विटनेस करते हो और आप जो परफॉर्म करते हो, यानी कि कर्मा और संस्कार आज। ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है हिंदुइज्म के परस्पेक्टिव से। उसके बाद अंतर्यामी या इनर वेलनेस क्या होती है? अगर आप अंतर्यामी, जहां पे अंतर्यामी आपने सुना होगा ना, अंतर्यामी, इनर वेलनेस। तो हिंदू फिलोसफी में जो है, वो परमात्मा कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम गॉड का, यानी कि जो सबसे बड़ा है, ब्राह्मण जिसे हम कहते हैं। वो सुप्रीम गॉड जो है वो रसाई करता है हर आत्मा में, यानी कि परमात्मा जो है वो हर आत्मा में होता है। अब कुरान में क्या कहता है खुदा, वो सुनिए। कुरान में कहता है कि मैं शायरग से भी नजदीक हूँ। शायरग यानी कि जो सबसे करीब, शहरग यानी कि रग, यानी कि वेन जो आपकी है सबसे करीब, उससे भी करीब जो है वो खुदा आपके साथ है। हिंदुइज्म में भी यही वाली बात आई है, अंतर्यामी की, जो परमात्मा है वो आपकी आत्मा से, आत्मा में है, बल्कि आप ऐसे कह लीजिए, उसका कुछ, आप कह लीजिए उसका जो सेगमेंट है वो आपकी आत्मा में भी प्रेजेंट है। इनर विटनेस जिसे हम लोग कहते हैं। जैसे हम लोग जब हम लोग बात करते हैं एथिक्स पे, इस्लामिक एथिक्स पे, तो उसमें एक चीज होती है वसवसा और इल्हाम। इल्हाम यानी कि जैसे कोई नहीं है, गलत काम कर लो, ये है वसवसा, नहीं नहीं करना, अंदर से आवाज आ रही नहीं करना, इल्हाम नहीं करना है। तो वो डिवाइन गाइडेंस जो होता है, वो कहीं ना कहीं अंतर्यामी, इनर वेलनेस जो है वो कनेक्टेड है, क्योंकि वो उसका सेगमेंट परमात्मा का आपकी आत्मा में प्रेजेंट है, जो कि कचोटता है, जो कि रोकता है कि गलत काम नहीं करना। और ये फितरत का कॉन्सेप्ट, इस्लाम में इस चीज को फितरत कहते हैं। आपकी फितरा, फितरा क्या है? फितरत क्या है आपकी? कि जहां पे जो है वो खुदा ने अपनी इनेट रिकग्निशन जो है वो आपके अंदर रख दी है, हर सोल में, आलम ज़र में। तो फिर वो आलम दुनिया में जो है वो रिफ्लेक्ट बैक करती है। कोई अच्छा काम करोगे तो रिफ्लेक्ट बैक करेगी, बुरा काम करोगे तो रिफ्लेक्ट बैक करेगी। तो ये वाली बात भी जो है वो बड़ी रेजोनेट करती है हिंदुइज्म और इस्लाम के पर्सपेक्टिव से। ऋग्वेद की कुछ रेफरेंसेस मैं आपको देना चाहूंगा। ऋग्वेद में जो है वो यहाँ पर आया है प्री बर्थ एग्जिस्टेंस के बारे में, कि जहां पर जो अनबॉर्न सेल्फ है, यानी कि जब आत्मा है, अब वो शरीर नहीं पाया है, यानी कि जिस्म में नहीं आई है आपकी सोल, तो बहुत डीप हिडन बहुत सारी बातें जो है वो उस बीइंग में है। और बहुत सारी जो रास की बातें हैं वो सोल में प्रेजेंट होती है। और सोल जो है वो बहुत पावरफुल चीज है। और सोल जो है ना वो मरता है, ना वो जिंदा होता है। सोल जो है वो एक 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 बड़ी लतीफ सी चीज है। और एनर्जी जिसे हम कहते हैं, एनर्जी का जो आप कह लीजिए लॉ है ना, कि एनर्जी खत्म नहीं होती, और एनर्जी जो है वो बनती नहीं है। एनर्जी जो है वो बस ट्रांसफॉर्म होती है और ट्रांसपोर्ट करती है डिफरेंट फॉर्मेट्स में। तो वही वाली बात जो है वो सेल्फ के लिए आती है। तो शायद
जो साइंस अब कह रहा है, ये सब बहुत पहले हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में, चाहे हिंदुइज्म में चाहे इस्लाम में, बातें की गई जा चुकी है। तो अगर मैं थोड़ा सा समराइज करूं कुछ पैदल बातें आलम ज़र और हिंदुइज्म में इसके बारे में क्या आया है, तो आलम ज़र जो है वो मेटाफिजिकल प्रॉब्लम है जो कि इस दुनिया से पहले एग्जिस्ट करता है, कि जहां पे जो है वो हर चीज का वादा ले लिया गया था और वहां पर जो वादा आपने किया वो यहाँ पर आप निभा रहे हो। और यहाँ पे हिंदुइज्म में भी यही वाली बात आती है कि सोल जो है वो इटर्नल है और एग्जिस्ट कर चुका है, एग्जिस्ट करता है आपकी बर्थ से पहले, और न्यू बॉडीज में जो है वो आप कह लीजिए आता है आपकी कर्म के बेसिस पे। ये वाली बात यहाँ पर दोनों में आती है। फिर उसके बाद मीसाख यानी कि जो कॉन्वेंट है जो खुदा के तरीके से लिया गया था आलम ज़र में, उसी बेस सेम बात आती है कि जो सोल है वो प्रे करता है माँ के पेट में कि मुझे अच्छा रखना। ये गर्भा उपनिषद में बात आई है हिंदुइज्म में। उसके बाद जो मेमोरी है वो जैसे ही वो पैदा होता है वो भूल जाता है या फिर उसको कवर कर दी जाती है कि आपकी जो पिछले वादे और सारी चीजें हैं वो सब कवर कर दी गए हैं आपके कॉन्शियस में, लेकिन सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। और वो जो सबकॉन्शियस इंप्रेशन है जो आपने वहां पर वादे लिए थे वो आप कहीं ना कहीं जो है वो रेजोनेट करते हैं, रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। जब आप कोई एक्शन परफॉर्म करते हो रिवॉर्ड मिलता है, आपका सोल ही रिवॉर्ड देता है आपको कि यार अच्छा काम किया, भूखे को खाने के आगे अच्छा किया, क्योंकि आप वहां पर वो वादा करके आए और वो सारी चीजें आपके अंदर वहां से है। बस वो सोल जो सॉफ्टवेयर है उसकी आप बैकएंड उसका आप सोर्स कोड नहीं देख सकते, लेकिन वो सॉफ्टवेयर में कोई भी चीज जाएगी तो अगर वो रिवॉर्ड है तो वो रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट है तो नेगेटिव इम्पैक्ट मिलेगा। ये यही वाली बात सेम यहाँ पर हिंदुइज्म में भी आती है कि जो सोल है वो अपने प्रोमिसेस को भूल जाता है माया की वजह से, यानी कि माया इल्यूजन जो है इस दुनिया का, उसकी वजह से जो सोल प्रोमिसेस करके आया है हिंदुइज्म में पहले आपकी बर्थ से पहले, वो भूल जाता है इस मायावी दुनिया में। और ऐसे ही आलम ज़र के बारे में आता है इस्लाम में कि जो आप वादा करके आए हो वो पहले वो इस दुनिया में आके आपसे कवर कर दिया जाता है और आप फिर जो एक्शन है वो परफॉर्म करने लगते हो। आपके सबकॉन्शियस में तो वो चीज मेमोरी कहीं ना कहीं होती है, लेकिन एक्टिवली जो है वो आप उसको रिकलेक्ट नहीं कर पाते बार बार। ये वाली बात आती है, ऑलमोस्ट सेम बात हो रही है। जिंदगी जो है आलम ज़र के लिहाज से, इस्लाम के लिहाज से जिंदगी जो है वो एक टेस्ट है और आपको जो है वो अपना वादा निभाना है जो करके आए हो। हिंदुइज्म की परस्पेक्टिव लाइफ जो है वो आपके कर्मा को एग्जॉस्ट करती है और आपको मोक्ष की प्राप्ति की तरफ ले जाती है, यानी कि जो भी आपने कर्म किए हैं ये दुनिया में जो है वो आप उसे भोगते हो, करते हो, आगे बढ़ते हो और फिर अल्टीमेटली जो है वो मोक्ष की प्राप्ति की तरफ चलते हो, जिसको हम लोग कहते हैं अल्टीमेटली, जब आप कहते हैं इस्लाम की परस्पेक्टिव की अल्टीमेटली जो है वो आप फिर अच्छे हो तो आप अच्छा लास्ट में आपका जो एंड है वो अच्छा होगा। हिंदुइज्म में भी उसको हम मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं कि आपका लास्ट एंड बहुत अच्छा होगा, आप मोक्ष प्राप्त कर लोगे। तो ये जो है मैंने आपको बताया कि कैसे इस दुनिया से पहले जो मेटाफिजिकल ब्रदर है हिंदुइज्म में भी और इस्लाम में भी कैसे को रिलेटेड है और कैसे रेजोनेट करता है, कैसे आपस में बड़ा एक पैरेलल ही चलता है, लेकिन बात एक ही कर रहा होता है, लैंग्वेज बदल के करता है, थोड़ी सी मेथोडोलॉजी या फिर जो टर्मिनोलॉजी है वो चेंज कर देता है, लेकिन बात सब एक ही हो रही होती है। मैंने बड़ा डीप बात की है, इसको मैं उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा और समझ में आया होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इस दुनिया से पहले हम कहाँ थे, क्या थे, किस तरीके से थे, क्या कर रहे थे, किस हुलिये में थे, किस बॉडी में थे, किस कपड़ों में थे, किस ख्याल में थे, किस बवाल में थे, किस अमाल में थे, किस तरीके में थे, किस बगीचे में थे, किस तरीके में थे। तो ये सारी बातें जो है वो वही वाली बात है कि जो भी तुमने वहां पे किया वो यहाँ पर अल्टीमेटली जो है वो वैसा एलोकेशन होता है। कोई भी चीज रैंडम नहीं होती, मैं इसमें बड़ा फर्म बिलीव करता हूँ कि रैंडम चीज कुछ भी नहीं होता, रैंडम कुछ भी नहीं होता, इत्तेफाक कुछ भी नहीं होता। हर चीज मसलहत है, हर चीज वो प्री प्लान है, आपके जरिए नहीं, हमारे जरिए नहीं। एक बड़े एक बड़ी हमसे जो सोर्स है, एक बड़ा जो हाई लेवल की डायमेंशन है, यानी कि खुदा, भगवान, ईश्वर, ब्राह्मण, परमात्मा, एनर्जी, सोर्स, हर चीज के पीछे वो डिवाइन है, हम और आप नहीं है। तभी कुरान में खुदा फरमाता है कि दो प्लान होते हैं, एक तुम बनाते हो और एक हम बनाते हैं, सक्सेसफुल एक ही होता है, वो तुम्हारा नहीं है। ये वाली बात हो जाती है। और अंकित राजपूत भैया भी मेरी एक बड़ी अच्छी बात करते हैं, उन्होंने मुझे सिखाया था कि भगवान कहता है मनुष्य से कि तुम वो करते हो जो तुम चाहते हो, पर वो होता है जो मैं चाहता हूँ। तुम वो करो जो मैं चाहता हूँ, फिर वो होगा जो तुम चाहते हो। तो बात वही वही है, अंदाज कहीं कहीं है। याद रखो आने वाले में बहुत जल्द आने वाला है। तैयार हो जाओ इस बात पे, बार हो जाओ, बार बार जाओ, लता जाओ कि तेरे मेरे और सबके मौला आने वाले। याद रख की तू नहीं है, बस वही वही है। खुदा को याद करो, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।